मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या किए थे? कल हमने चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है संज्ञा। क्या नेम है जिसका? जिसका नेम है संज्ञा। तो हम क्या देखते हैं इसमें? सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा कहते किसको है, संज्ञा होती क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, भाव, गुण एवं स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? हमें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, भाव, गुण एवं स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले हमको ये देखना है कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव, गुण, जानवर आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, लड़ाई, जयपुर, गर्मी, सर्दी, ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है संज्ञा की परिभाषा और बाद में आपको देखने हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जिसका कोई नाम नहीं होता। होती है क्या कोई चीज ऐसी जिसका कोई नाम ना हो? कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसका कोई नाम नहीं हो। तो हर एक चीज क्या है? संज्ञा है। जैसे कुर्सी संज्ञा है, टेबल संज्ञा है, पेन संज्ञा है। इन्हीं के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। पेन संज्ञा है, बुक संज्ञा है, नोटबुक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि इनका क्या है? नाम है। इन्हीं के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं? संज्ञा के भेद। क्या देखते हैं? संज्ञा के भेद। कितने होते हैं संज्ञा के भेद? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब आपको देखना है सबसे पहले कि संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। क्या देखना है? संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला कौन सा है? कौन सा है पहला? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? दूसरा प्रकार कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा कौन सा होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और 5वां कौन सा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं संज्ञा के?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 क्या है? इनके भेद हैं। क्या है? इनके भेद हैं, इनके प्रकार हैं। ओके, तो संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इनके नाम को ही हम क्या कहते हैं? वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, भाव के नाम को, जानवर के नाम को, गुण के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज ऐसी होती है क्या जिसका कोई नाम नहीं होता? होती है क्या? नहीं होती। तो हर एक चीज क्या है? संज्ञा है। क्या है? हर एक चीज संज्ञा है। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक। तो हमें ये देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संख्या से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसका बोध होता है? जिस संख्या से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, सीता, कालू, भीम आदि। ये क्या है? व्यक्तियों के नाम। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। ये क्या है? दिशाओं के नाम। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान आदि। राष्ट्रीय जातियां भारतीय, चीनी, जापानी, अमेरिकी आदि। समुद्रों के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय आदि। नगरों के नाम उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर आदि। समाचार पत्रों के नाम दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आदि। पुस्तकों के नाम रामायण, मेघदूत, रामचरितमानस आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। त्योहारों के नाम होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन। ये सब किस में आते हैं? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसका बोध होता है? जिस संख्या से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद पढ़े हमने। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक।
और हमने इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इनके भेद कौन कौन से ये पता करना है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं और ये इसमें क्या क्या आते हैं इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे जातिवाचक संख्या के बारे में। और भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने व्यक्तिवाचक संख्या के बारे में पढ़ा है। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, इनको आपको अच्छे से समझना है। जो आज हमने पढ़ा है इसको अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू बच्चों।